हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अजीसर का वेट कर रहे हैं। और अजीसर को कॉल करी थी मैंने, वो समझ रहे थे कि बच्चे बीमार हैं, कल स्कूल नहीं गए थे, शायद आज भी न जाए, तो कहते हैं अभी आ रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत शर्मा जाते हैं। ये मेरे मामा के बेटे हैं, आपको तो मालूम ही है, आप पुराने वीडियो में देख भी चुके हैं। तो ये देखिए, शर्मा जाते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो देखते भी हैं और थोड़े से शर्मीले भी हैं। तो अजीज सर आ गए हैं, हैदर ने देख लिया अजीज सर की स्कूटी आ रही है, तो देखिए अजीज सर आ रहे हैं, तो हैदर आई दौड़ दौड़ के अजीज सर से आगे निकलना चाह रहे थे। तो अजीज सर आ गए हैं, बच्चों को स्कूल ले जाएंगे, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और ये अभी तक शर्मा रहे हैं। देखिए, बच्चे बाय करके जाते हैं, हक करके जाते हैं। चले गए मेरे बाबू। और जो है पापा भी जल्दी उठ गए, जल्दी उठ नहीं गए, मैंने उनको उठा दिया आज जल्दी। तो जल्दी उठा दिया मैंने उनको, और वो बाहर कर रहे हैं कुकिंग। आज चूल्हे पर फिर से खाना बन रहा है, और आज ऐसे ही बन रहा है, सोना के गोश्त बन रहा है। सब ऐसे ही प्याज, अदरक, लहसुन, तेल, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया सब ऐसे ही डाल के मिक्स करके मैंने ढक के दे दिया। उन्होंने आग जलाई, अब वो पका रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, अगर मैं चूल्हा जलाती फिर लकड़ी के पास मुझे बैठना पड़ता, फिर लकड़ी बुझ रही है फिर। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और मैं बना रही थी कुछ और तो पापा उठ गए। मैंने उनसे पूछा, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मुझे सांस की वजह से चूल्हे पास नहीं आने देते हैं, सब मैंने मिक्स करके रख दिया था और दे आई थी। तो अपना वो अब लकड़ी देखते रहेंगे, जलाते रहेंगे। लकड़ी भी बहुत सारी हो रही थी, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, क्योंकि चूल्हे में फिर सारा टाइम 1-2 घंटे मेरे ही जाते, अगर जगह पर नहीं जाग रहे होते। फिर मैं बनाती भी नहीं आज, अगर ऐसा कुछ बनाने का था नहीं इरादा। लेकिन वही है कि जब पापा जल्दी उठ गए थे, और मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ऐसा ना सोचे कि जल्दी उठ गए तो मुझे बिता दिया काम में, क्योंकि आजकल वो अपना काम ऑनलाइन वाला कर रहे हैं। नहीं, वो एग्री हो गए, कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आराम से कमरा साफ कर रही हूँ। तो अभी तक तो आपने मुझे सब बिस्तर इस्तर लगाते देखा है, सोफे को बेड बनाते देखा है, तो आज आप सुबह का देख रहे हैं कि मैं आज काम कर रही हूँ।
गाइज हमारी लाइफ ऐसे ही है, हम लोगों को बस इधर कमरा साफ करा, उधर बर्तन धोना है, इधर कपड़े धोना है, तो ये सब। तो यहाँ मैं कमरा कर रही थी और साथ में कपड़े भी। तो यहाँ साइड में बैठे हैं जोया पापा जो कुकिंग कर रहे हैं चूल्हे पे, और मैं यहाँ कपड़े मैंने सोचा फैला दूं क्योंकि आजकल धूप ऐसी ही निकल रही है धीमी धीमी, तो जल्दी फैला दो तो जल्दी रात तक सूख जाते हैं। वैसे तो मैं ड्रेन कर देती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ। मैंने कहा सबसे पहले कपड़े फैला दूं, फिर कमरा आपने देखा है लगभग लगभग हो ही गया है, सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया, तो पहले कपड़े फैला दूं फिर झाड़ू पोछा करूंगी। खाने की चिंता नहीं है, रोटी बना चुकी हूँ और खाना बन ही रहा है। नाश्ता सभी को करा दिया है और हैदर जोया को हैवी नाश्ता टिफिन में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आएंगे उनको भूख लगेगी जल्दी हो जाए। खूब आराम से मध्यम मध्यम आंच पर बढ़िया सा नॉनवेज बनेगा, मजा ही आ जाएगा। और खुशबू तो पूरे गार्डन में महकती है। जब चूल्हे पे खाना बनता है, आग जल के खाना बनता है, तो उसका स्वाद अलग होता है, उसके शोरबे का स्वाद अलग होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। तो गाइस हैदर मुझे देखते ही सो गया हैदर को नींद आ गई। देखिए कैसे बैठा बैठा सो गया है, आंखें आंखें खुल रही हैं इसकी। ये कैसे स्माइल करके सोया जा रहा है इतनी देर स्माइल में कौन सोता है हैदर को स्माइल कर करके उठा ही दिया है। तो आज सुबह मैंने काम किया, उसके बाद फिर जोया पापा आपको बताया ही था कि बाहर खाना बना रहे हैं। खाना क्या, नॉनवेज बना रहे थे और बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बना ना, मतलब मुंह में घुल जाने वाला। बहुत लंबे टाइम बाद ऐसा खाया। दो दो हैदर है, मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरे ट्विंस बच्चे हैं और एक जैसे कपड़े भी पहने दोनों ना, है ना। हाँ। अभी वहां दिखा रहे हैं हैदर को, आपको देखना अभी वहां हैदर बैठा हुआ। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं हैदर को, हैदर को कितना मजा आता है। तो देखिए यहाँ भी हैदर बैठा है, तो आप देख सकते हैं। तो जो आपको गुस्सा करने वाला हैदर दिखता है ना, तो वो ये है, और वो अच्छा वाला है ना, वो है। ये कपड़े गीले कैसे हो रहा है, वो ऐसे ही दिखाओ, ऐसे ही नहीं होते हैं कुछ भी। फिर भिगो लिए ये लड़का कपड़े भिगो लेता है, बताता नहीं है, इसको इतनी खतरनाक जकड़न होती है। नहीं नहीं अभी चेंज करना, अभी अभी। हाँ हाँ, तो हमारी YouTube फैमिली बहुत भोली भाली है ना, कुछ नहीं समझेगी जैसे आप बेवकूफ बना रहे हो इतनी देर से कुछ भी। हाँ सबको अकल है बेटा। तो गाइस इतना टेस्टी खाना जो है पापा ने बनाया था, आपको बताई चुकी उनके हाथ में स्वाद है, लेकिन आज उन्होंने इतना पकाया और इतना भूना, मतलब मन से बनाया था। ये लोग भी सैंडविच सुबह लेकर गए थे, तो इन लोग का भी पेट भरा था, फिर जो है पापा को भी अंडे फ्राई करके दे दिए थे सुबह। वैसे वो नाश्ता नहीं करते तो उनको भूख लगती जल्दी, तो अंडे फ्राई करके दे दी। और मेरा कोई इरादा नहीं था चूल्हे बनाने का, ये तो मैंने उनसे पूछ लिया तो कहने लगे ठीक है मैं जला रहा हूँ, वो खुश हो गए। ये देखिए अपनी चोट दिखा रहे हैं यहाँ, देखिए ये सिम्बा ने खरोच मारी है, पता नहीं सिम्बा ने मारी भी है कि बेवकूफ बना रहा है। मेरे पड़ ये बच्चे ये बताता नहीं है, इसके अगर लोई से लगी होगी तो फिर इसके टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा। नहीं लगी ना, 24-72 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए, 3 दिन। तो अजीज सर आ गए हैं, और अजीज सर आ गए लेकिन तस्मिया नहीं आई। जोया इंतजार कर रही है तस्मिया का, लेकिन तस्मिया नहीं आई। क्यों नहीं आई जी सर? वो अजीज सर बहुत देर के निकले हुए हैं, इसलिए जी सर को नहीं मालूम है। और तस्मिया पानी तस्मिया ने कॉल करके देख लो फिर से, शायद आ जाए। तो गाइस अजीज सर आ गए हैं और अभी मैं थोड़ी देर अजीज सर से बात करूंगी। और दोपहर में मैं आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि काम किया, काम करके मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं, सोई हूँ तो इतना बेखबर सोई हूँ जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए मेरे जो अंजीर निकलते हैं जो पापा तोड़ के दे रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं आजकल। और ये मैं अपनी बहन को भेजने वाली हूँ, 3 दिन से कह रही हूँ, इतनी लापरवाह की ले नहीं जा रही। मैं कह रही हूँ कि ले जाओ अंजीर, ये मेरे पेड़ के हैं, मेरे फल के हैं, मैंने और जो है पापा ने इनको
उगाया है। ये आपको मालूम नहीं था मेरे 3 बच्चे हैं। 1 2 3 जोया, एक है तो इधर भी है, 3 हो गए। और मतलब 3 बेटे और 1 बेटी है? कपड़े बदल ले मेरे बेटे, कपड़े बदल ले, हैं बाबू? तो गाइस अजीज सर आ गए, फिर थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। तो गाइस खाना बहुत बेहतरीन बना था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और मौसम बहुत अजीब सा लगने लगा है, शुरुआत हो गई, सर्दी लगने लगी है, शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम अच्छी नहीं लगती है मुझे सर्दियों की, जल्दी अंधेरा हो जाता है इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो वहाँ बैठे हैं अजीज सर, बैठे हैं और अजीज सर अपना मोबाइल चला रहे हैं, मैं अपना मोबाइल चला रही हूँ। तस्मिया आई नहीं है तो बैठी हूँ आराम से। और जोया अपना कुछ ना कुछ करती रहती हैं, हैदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज मोबाइल उठा के रख दिया, 8 बजे से पहले नहीं दूंगी मैंने कह दिया कि आज मोबाइल नहीं दूंगी 8 बजे से पहले। तो हैदर बाबू टीवी देख रहे हैं, पता है उनको कि मोबाइल उनको नहीं मिलने वाला है। करना पड़ता है, मोबाइल सामने हो तो फिर चलो आज ये, अब ये चेक कर लूं, अब वो चेक कर लूं, और ऐसे कर करके ये लोग मोबाइल उठा ही लेते हैं। तो इस वजह से मुझे रखना पड़ा। 1-2 दिन रखूंगी, फिर आदत पड़ जाएगी इन लोगों की, नहीं रखूंगी तो फिर ये लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और फिर वही हाथ लगाने वाली आदत पड़ जाती है तो फिर दिक्कत होती है। जोया तैयारी कर रही है, उसको कल कुछ देना है लिख के, तो उसी के बारे में सोच रही है, उसी बारे में मुझसे डिस्कस कर रही थी। तो मैं इतनी सुकून से कहाँ बैठ पाती हूँ, मोबाइल में भी चेक करती हूँ तो जरूरी चीजें चेक करती हूँ, जरूरी नोटिफिकेशन चेक करती हूँ। इतनी फ्री लाइफ नहीं है कि सुकून से बैठ के घंटों के हिसाब से मोबाइल चलाऊं मैं। तो गाइज हैदर ने टाइमर लगा दिया है, टाइमर के हिसाब से, हाँ हाथ भी काले हो जाएंगे, ऐसे करो उंगली ऐसे। तो टाइमर लगा दिया कि कितने टाइम पर मैं हैदर को खाना दे सकती हूँ। तो ये पूरा टाइमर है मेरा, आटा गूंदने से नहीं, आटा मतलब लोई बनाने से लेके अभी तक का। तो है, देखना छीटना पड़ेगा। तो हैदर टाइम लगाए हैं क्योंकि हैदर को भूख लगी है और टाइम हो भी गया है खाने का। तो मैंने सोचा कि मैं रोटी बना दूं, और जैसे ही हैदर को खाना मिल जाएगा टाइमर हटा दोगे। क्यों हैदर, जैसे ही खाना मिल जाएगा टाइमर हटा दोगे ना? देखो टाइमर लगा दिया है, कितना चालाक क्लेवर बॉय है मेरा, है जरा है दूध रखने की दो। ये दही जमाने के लिए, दिखा इसी को बाहर रख दूं कटोरी। दिखा दो बेटा, मैं टाइमर के हिसाब से इसको बाहर रखना है। कौन सा टाइमर दिखा दो। मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, और उसके हिसाब से करती तो अभी शायद 2 मिनट पहले ही कर लिया होता मैंने, लेकिन फिलहाल तो मैं रोटी बना रही हूँ उन लोगों के लिए। तो आज जैसा कि आपको मालूम है, मेरे पापा ने नॉन वेज बनाया था, बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बनाया था। तो मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ खाने का। रोटी ये लोग मतलब रोज जो है पापा खरी खरी खाते हैं, और जब शादी से पहले मैं भी बहुत ज्यादा खरी खरी ही बनाती थी, मीठा तो बनाती थी ज्यादातर। तो मैं खूब सेक के बनाती थी। हमारे यहाँ भोला थे, मामू, मेरे मामू के दोस्त भी थे और उनके साथ रहते ज्यादातर थे, तो मामू आते थे, वो भी आते थे। तो उनको मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद आती थी। वो कहते थे, मतलब मैं एकदम खरी रोटी बनाती थी, वो कहते थे ये ऐसी ही रोटी खाई जाती जो पेट को नुकसान नहीं करती है। और वो ऐसी जो है पापा खाते, कहते खूब खरी खरी
रोटी बनाया करो तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ, और जब खरी नहीं बनती है तो कभी कभी हो जाता है तो पापा फौरन टोक देते हैं कि थोड़ी सी और खरी कर दो। तो पेट के लिए फायदेमंद होती है खरी रोटी। ये इतने छोटे छोटे बालों में हेयर बैंड लगाने का क्यों शौक आ जाता है आपको? आप अच्छा। तो गाइस, हैदर और जोया की फाइट हो रही है किसी बात को लेकर, तो क्यों। तो गाइस, यहाँ बन रही है चाय और जोया का कल है टेस्ट, तो जोया कर रही है तैयारी। कल है फिर तो टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ। मुझे लगा मुझे लगा कि टेस्ट है। तो जोया तैयारी कर रही है, और जोया को अपनी हॉबी लिखना थी ना। तो क्या पसंद है मम्मा के हाथ का फूड? मम्मा के हाथ के फूड पे क्या लिखती? तो सिम्बा से याद आया, सिम्बा का खाना गरम करना है। तो कोई नहीं, वो ज्यादा मतलब इतना काम भी नहीं कर रही, लेकिन थकावट थकावट क्यों लगने लगी सोच रही। जब इसके बाल छोटे होते हैं ना तो उसको हेयर बैंड लगाने का शौक आता है, और जब बड़े होते हैं तो फिर वो यहाँ तक लटके रहते हैं। जोया का चेहरा ही नहीं दिखता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है सर। गाइस, बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ आज, और बल्कि काम नहीं किया उसके बाद इतना थक गई हूँ। आज देखो, पूरी कुकिंग नॉनवेज पापा ने बनाया, काम भी जल्दी हो गया था। आज मैं ज्यादा लेट भी ली, सो भी लिया ज्यादा, तब भी। तो ये सुबह से शाम का रूटीन है गाइस, ये करना है वो करना है। एक मेरा ये छुटकू आ गया, जाओ। तो हैदर जा रहा है वॉशरूम। कल स्कूल जाना है ना? पानी में डूब जाएगी कि पानी में सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तैयारी कर ली है, याद भी कर लिया है, सब कर लिया है। थोड़ा और याद करना तो करो बैठ के, तो लेट जाओ थोड़ी देर को, थकावट तो मुझे ही फील हो रही है। तो यहाँ बन रही है चाय। अपने आप को कछुआ बना दिया इसने। गाइस, मौसम ठंडा होने लगा है, अब मोटे कपड़े निकालना है, एक एक करके सबसे पहले शॉल निकालना है मुझे। और ठंडा हो गया, मुझे लग रहा था मुझे ही ठंडा लग रहा है, लेकिन असरा बता रही थी नहीं वाकई में ठंडा हो गया है। मम्मी बता रही, मम्मी को भी जकड़न अकड़न हो रही है, और उनको बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। उनसे मुझे बहुत डर लगता है कि उनको सर्दी वर्दी ना हो। तो दोनों बच्चे आज सुबह स्कूल गए थे, आपने देखा सुबह से शाम तक कितना रहता है काम। और उसके बाद भी जब जब काम कम हो तो उस दिन ज्यादा तबीयत खराब लगती है, जब काम कम हो तो उस दिन ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे आज काम ज्यादा नहीं था, आज मैंने आराम भी खूब किया, लेकिन आज मुझे ज्यादा दिक्कत लग रही है, जो कि नहीं लगना चाहिए थी। फिर मैं आज पहले से बेटर है, और कल उनकी ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन आज सही है। और अभी वो खाना खाएंगे, बाहर आएंगे, उनको थोड़ी सी अंदर रखा है ज्यादा, क्योंकि जो दूसरी बिल्ली के बच्चे हैं ना, तो उनके आई इन्फेक्शन फिर हो गया। एक बच्चा तो दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं है भी कि नहीं। जब उस टाइम आपको दिखाया था छोटे छोटे 3 बच्चे थे, आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, एक बच्चा उसमें दिख नहीं रहा। अब जो दूसरा बच्चा था उसका इतना खतरनाक आई इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी आंख से जैसे ब्लड सा आ रहा है। तो सिम्बा को अंदर ही रखा है, क्योंकि वो उन बच्चों के पास ना आए और सिर्फ जाए, और सिम्बा को इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि कल आपको मालूम है, अपने दोस्तों से मिलने ऊपर चले गए थे, काफी देर तक रहे थे, फिर आए थे बाद में। और उसके बाद फिर आज फिर चले गए थे ऊपर। राजू और पापा बाहर खाना ना बना रहे थे,
और झूले थे, और सिम्बा ऊपर थे काफी देर। तो उन बच्चों की गलती नहीं है, बहुत प्यारे क्यूट है, लड़ते भी नहीं है ना, हमारा सिम्बा उनसे लड़ता है। बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उससे इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है। इसलिए सिम्बा को थोड़ा सा दूर रखा, अंदर रखा, ताकि इन्फेक्शन ना उससे फैले। आपसे बात करते करते लगभग लगभग चाय बनी गई है। सो गाइज, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।